ठीक है, हम लोग आज प्रतिशतता में लेक्चर 4 की बात करते हैं। लेक्चर 4 में हम लोग ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने चल रहे हैं जो संख्या पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? संख्या पर। और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कितना आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, कलम छूना तक भी नहीं है। क्वेश्चन देखो और आंसर मारो। इसमें क्या करना है, दो संख्याएं दी गई है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः। अब देखो तीसरी संख्या क्रमशः यानी आप यहां पर लिखो संख्या, आप यहां लिखो संख्या, और संख्या में आप ये ध्यान देना होगा 3 संख्या की बात कर रहा है, जबकि आप 2 संख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। तो अब क्या करो, तीसरी जो संख्या है उसको हमेशा 100% मान लेना। तीसरी जो संख्या है वो हमेशा क्या मान लेना, 100% तीसरी संख्या यानी 100 मान लेना है। आप तीसरी संख्या 100% मान लेना। अब देखो दूसरी संख्या की बात करता है तो 100% जो भी आपका है, यानी यहां से अगर तीसरी संख्या ये हुई, आप यहां देखो 2 संख्याएं यानी पहली और दूसरी, 2 संख्याएं यानी यहां पर देखो तीसरी संख्या के क्रमशः, यानी यहां क्वेश्चन देखो 2 संख्याएं मतलब पहला ये है और दूसरा ये है, और तीसरा हमने 100 मान लिया। तो दूसरा क्या हो गया आपका 37% है, यानी दूसरा आपकी जो संख्या है वह 37% है। तो इसकी वैल्यू आप 100 में से जब 37 घटा देंगे, 100 में से जब आप 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 100 में से जब आप 37 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63, यानी ये संख्या हमारी हो गई 63% की। उसके बाद कह रहा है पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या दिया है 30%, तो 30% इसका 30% मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से आप 30 घटाएंगे हो जाएगा 70। ये कितनी हो जाएगी 70। अब देखो क्या करना है, संख्या की हम बात कर रहे हैं। संख्या की बात करते समय आपको एक ध्यान देना होगा कि तीसरी संख्या हमेशा क्या मानेंगे, हम 100 मानेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ये 37% है, इसका 37% है। 37% का मतलब क्या हो गया कि आप ये 63 हो गया, ये कितना हो गया 63 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। ये कितना है 70% है, इसका 30% है, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी पहली संख्या ये हो गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब देखो क्या कह रहा है 2 संख्या है, तीसरी संख्या क्रमशः इससे है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, किस संख्या से, पहली संख्या से। तो से या के जो वो लगा होगा वो कौन सी संख्या है, पहली संख्या, वो हमेशा नीचे लिखना। जैसे दूसरी संख्या यानी हम लिखेंगे प्रतिशत, जो कमी या अधिक जो भी आपकी बातें आएंगी, इसको हल करने का जो तरीका होगा, यानी अगर हम ये कहें प्रतिशत कितनी कमी आई, कितनी प्रतिशत कमी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स, यानी आपका 70 अब माइनस 63 अपान किसकी तुलना किससे की जा रही है, यानी हमारी दूसरी संख्या पूछ रहा हो पहली संख्या से, यानी पहली संख्या से वर्ड से या के लगा रहेगा, पहली संख्या उसको नीचे कर देना। पहली संख्या कौन है 70 है, पहली संख्या कौन है 70 है, और क्या निकालना है प्रतिशत, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितनी बात आ जाएगी, यानी आपका यहां से आ जाएगा, एक इसमें घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इन 10%। क्या हो जाएगा 10%। एक बार और समझिए इसको, एक बार और मैं समझा रहा हूं आपको कैसे लगाएंगे। अब आप ऐसे समझिए, कैसे समझेंगे, जब तीसरी संख्या आप पूछेगा उसको 100 मान लीजिएगा, इसको लिखिएगा तीसरी संख्या। उसके बाद आइएगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इधर से आइए, ये 37% है, तो 100 में से कह रहा है कि 100 में से इस दूसरी संख्या का 37% निकाल लीजिए। तो 37% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 63 आ जाएगा। उसके बाद पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या तीसरी संख्या का 30% है, तो 30% जब आप निकाल दिए कितना परसेंट हो गया 70 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी पहली संख्या से वर्ड जिसके साथ आएगा वो हमेशा नीचे हो जाएगा, यानी पहली संख्या नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा 63, डिफरेंस इसका निकालिए 70 63, अब पहली संख्या कौन गई 70 इंटू 100, यानी सीधे हो जाएगा 7 अपान इतना इंटू 100
ये 10 हो गया, 100 10 से 10 कट जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपके यूपीटीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ है कि एक संख्या जो है, ये दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 35% तथा 40% कम है, 40% कम है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? इसमें आपका पूछ रहा है कि तीसरी संख्या आपकी क्या होगी। अब ऐसे में हम ये देखेंगे कि इसमें जो आंसर दिया हुआ है आप खुद करके देख लेंगे, हम लोग हल कर रहे हैं, कैसे हल करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए क्या करेंगे हमें क्या करना होगा, पहला संख्या ले लीजिए, दूसरा संख्या ले लीजिए और तीसरा संख्या ले लीजिए। कुछ मत करिए, पहला तीसरी संख्या 100 ले लीजिए और इसमें से 100 में से 40 घटा दीजिए। 100 में से 40 घटा देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा 60। 35, 100 में से 35 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 65। दूसरी संख्या में कमी पूछ रहा है, यानी कमी पूछ रहा है किससे? पहली संख्या से। तो पहली संख्या से वर्ड आ रहा है, तो आप लिख लीजिए 65 माइनस 60 और पहली संख्या कौन है आपकी? 65। पहली संख्या कौन गई? 65 और इंटू क्या हो गया? 100। यानी आपको कितना आज हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 अब बटे 65 और इंटू 100। अब यहां से क्या हो जाएगा? 5 1 9 5, 5 3 15, यानी क्या लिखेंगे? 100/13। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1391 और 9, यानी इतना प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। दिस योर आंसर। बात क्लियर हो गई? समझ में गए? चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका आया है। यह तीसरा क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया हुआ है आपका 25% और ये दिया हुआ आपका 20%। कितना दिया हुआ है? 20%। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीटीपीएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में भी आया है, यूपीटीपीएससी में आया हुआ है प्लस सीजीएल में आया हुआ है। अब देखिए क्या करना है। दो संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमेशा 100 मानना होगा। कितना है? दूसरी संख्या इधर से आइए, ये आपकी पहली संख्या हो, ये दूसरी संख्या हो, ये तीसरी संख्या आप जो 100 माने हैं, ये आपको हो जाएगा 80, आई हो जाएगा 75। कुछ नहीं करना है, इनके बीच का अंतर निकालिए। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 5। दूसरी संख्या पूछ रहा है पहली संख्या से कितना है, यानी पहली संख्या कौन हो गई? 75 इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। हमेशा जब दूसरी संख्या पहली संख्या से जिस संख्या के साथ से या के लगा होगा उसको हमेशा नीचे करना। जिस संख्या से या के लगा होगा हमेशा नीचे करना, वो भूलना मत, कभी कंफ्यूज मत करना। यानी से तुलना कर रहा है, जिससे तुलना करेंगे हम हमेशा नीचे आएगा। यानी ये आपको हो जाएगा 25 का नाम 25 का नाम 25, 5 का नाम 5, 5 5 में 25, यानी आपको हो जाएगा 100 इतना 20 5 से काट दो, यानी हो जाएगा 5 काटोगे तो 20 25 100 और 5 3 15, 3 6 18, 2 20, ये आपका आंसर हो गया। दिस योर आंसर। अब हम लोग ये आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और जब बात आपको समझ में न आवे तो एक बार हमें कमेंट करिएगा, जरूर मैं इसको दोबारा आपको बता दूंगा।